Welcome to my adventurous. बहुत जमाना पहले नीलम घाटी नामी एक पुरस्कून वादी में दो बहनें रहती थीं, लीमरा सोमीना। इन दोनों की माँ जरमीना बेगम एक बेवा औरत थी जो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों की परवरिश करती थी। लीमरा घर के काम हंसी खुशी करती, हर शख्स से नरमी से पेश आती और इसकी आवाज में वो मीठी शफाफियत थी जो दिल को सुकून देती। सोमीना उसके बिल्कुल बरअक्स हर बात पर डांटती, गुस्सा करती और हमेशा ये शिकायत करती कि हवाओं ने भी उसे धोखा दिया है। नीलम घाटी में एक कदीम बात मशहूर थी, जो दिल से नेक हो उस जमीन का जादू उसके लिए खुद खुल जाता है और जो लालच पाल ले वो अपनी राह खुद अंधेरी बना देता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जादू किस तरह जाहिर होता है। एक दिन जरमीना बेगम ने लीमरा को जंगल से पानी भरने के लिए भेजा। रास्ता दूर था मगर लीमरा हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई रवाना हुई। सूरज ढलने लगा तो वो घने दरख्तों के बीचों बीच पहुंची। अचानक उसे करची हुई आवाज सुनाई दी, ए बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लीमरा ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में लकड़ी की छड़ी थामे जमीन पर बैठी थी। लिबास फटा हुआ, प्यास से होंठ खुश्क और चेहरा थकन से झुका हुआ। लीमरा फौरन भागी और उसके पास बैठ गई। अम्मा, आप परेशान न हो, मैं हूँ ना। वो अपना घड़ा बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए पानी पी लें। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और इसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बेटी, आज के जमाने में कोई यूं मोहब्बत नहीं देता। तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। लीमरा मुस्कुराई। नेकी एहसान नहीं होती अम्मा, दिल का सुकून होती है। इस बात पर बूढ़ी औरत ने लीमरा का हाथ थामा और धीरे से बोली, तुम्हारे होठों पर हमेशा सच्चाई रही है, अब उनसे गलो जवाहर भी झड़ेंगे जब भी तुम बोलोगी। लीमरा हैरान रह गई, लेकिन बूढ़ी औरत इससे पहले कुछ पूछती कि अचानक हवा का एक लम्हा आया, रोशनी चमकी और वो औरत गायब। लीमरा डर तो गई मगर दिल में सुकून महसूस हुआ। जैसे ही वो घर पहुंची, जरमीना बेगम ने पूछा, बेटी, देर क्यों हो गई? परेशान हो गई थी। लीमरा ने जब हकीकत बतानी शुरू की, उसके होठों से छोटे छोटे नीले फूल, चमकते मोती नीचे गिरने लगे। माँ हैरान, खुश और रो पड़ी। उसने तुम्हें फरिश्तों वाली नेमत दे दी है। लेकिन ये मंजर सोमीना ने भी दरवाजे के पीछे से देख लिया। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। अगर लीमरा को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं तो उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे तो ज्यादा ताकत वाला जादू मिलना चाहिए। वो अगली सुबह उसी जंगल में निकल गई। चलते चलते आखिरकार उसे वही बूढ़ी औरत मिली। उसने जानबूझकर चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट सजाई। अम्मा जी, आप बहुत बीमार लग रही हैं, मैं मदद कर सकती हूँ, बताएं कहाँ तक ले चलूं? लेकिन उसके अंदर सच्चाई नहीं थी। उसकी जुबान पर नरमी थी मगर दिल में जहर। बूढ़ी औरत ने देखा कि सोमीना दिल से नेक नहीं बल्कि सिर्फ फायदा चाहती है। वो बोली, बेटी, अगर तुम समझती हो कि तुम नेकी कर रही हो तो तुम्हें तुम्हारी नेकी का तोहफा जरूर मिलेगा। सोमीना ने रास्ते भर बस यही सोचा कि कब उसे फूल और जवाहर मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची और बोलने लगी, उसके होठों से गंदे चिपचिपे डड्डू, बदबूदार सूंडियां और काय के कीड़े गिरने लगे। लीमरा चीख गई। जरमीना बेगम घबराकर पीछे हट गई। सोमीना खौफ से रोई, ये क्या हो रहा है? मुझे भी फूल दो, मुझे भी जवाहर चाहिए। मगर अब देर हो चुकी थी। लीमरा उसकी तरफ बढ़ी, उसके बालों पर हाथ रखा। बाजी, शायद दिल में नरमी लाने से ये सब खत्म हो जाए। इंसान वही पाता है जो वो दूसरों को देता है। सोमीना ने पहली बार अपनी गलती महसूस की। उसकी आंखें नरम पड़ गईं और वो रोते हुए लीमरा से लिपट गई। आने वाले दिनों में सोमीना बदलने लगी। वो लोगों की मदद करती, माँ की खिदमत करती और लीमरा के साथ मोहब्बत भरा रवैया अपनाती। आहिस्ता आहिस्ता उसके होठों से गिरने वाले कीड़े खत्म होने लगे और एक दिन जब उसने सच्ची मोहब्बत से शुक्रिया कहा, उसके होठों से एक छोटा सा सफेद फूल गिरा। वो फूल लीमरा ने उठाया और मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा दिल भी खिलने लगा है बाजी,
चंद ही महीनों में दोनों बहनों का घर फूलों और रोशनियों से भर जाने लगा। नीलम घाटी में हर कोई उन बहनों की मिसाल देता। लीमरा की नरमी और सुमीना की इस्लाह ने इस वादे को एक नई कहानी दे दी। सच्चाई और नरमी वो खजाना है जो जुबान को खूबसूरत कर देती है, और लालच वो अंधेरा है जो खुद पर ही लौट आता है। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि नेकी दिल की होती है, दिखावे की नहीं। मोहब्बत, नरमी और आजिज़ी सबसे कीमती जेवर है। लालच इंसान को खुद ही सजा देता है। दूसरों के लिए खैर चाहो तो दुनिया खुद तुम्हारे लिए रोशन हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।